गुरु, इस गुस्से को ठंडा मत होने दे गुरु, जला दे इस लावे से दुनिया को, सब लौट आना यहाँ मेरे पास, क्योंकि शेर की सही जगह सिर्फ जंगल में ही होती है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल। मैं हूं आपका अपना सिंगल बाबा और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही जोरदार जबरदस्त मनोरंजन से भरपूर गेम प्ले। भैया बोलो तो एकदम झक्कास, और मनोरंजन से इतना भरपूर कि भैया आप हंसते हंसते आपकी गांड है जो पंचर हो जाएगी, और जब आपकी पंचर निकालने के लिए आपकी गांड को पानी में डालेंगे तो भैया उसमें से निकलेंगे बड़बड़ करके बुलबुले। तो भैया बात ऐसी है कि हमारी सेटिंग के आज घर पर कोई भी नहीं है, तो उसने हमसे बोला है कि फटाफट मेडिकल स्टोर जाओ और फटाफट मेरे घर आ जाओ। लेकिन उसके घर जाने के लिए हमारे पास नहीं है टिपी टॉप कपड़े, तो भैया हम जा रहे हैं पबजी फैशन स्टोर में कपड़ों की लूट मार करने के लिए, क्योंकि भैया हम हैं बड़े खतरनाक वाले शेर और करने वाले हैं यहाँ पर शिकार करके कपड़ों की लूट। तो जहां हम उतरे हैं हमारे साथ उतरे हैं दो बंदे जिन्होंने पहन रखे हैं बड़े ही शानदार कपड़े, जिनको हमें मारकर उनके कपड़े लूट रहे हैं। लेकिन एक बंदा है जो हमारे पीछे पड़ चुका है और मुझे चाहिए उससे पहले गन। तो भैया मैं सीधा सीधा बिना देरी करे चढ़ जाता हूँ ऊपर गन ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर घूमने के बाद मुझे गन मिलती नहीं है। आगे पड़ी हुई थी यूएमपी, तो भैया यूएमपी हमने उठा लिया। अब देखते हैं कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है। तो देखो भैया हम हैं शेर, और शेर है जो हमेशा घात लगाता है, तो हम भी यहाँ बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं उन बंदों का इंतजार करते हुए। नेशनल ज्योग्राफी पर भी दिखाया नहीं गया होगा कि शेर कैसे शिकार करता है, भाई साहब हम दिखाएंगे कि शेर कैसे घात लगाकर आज अपना शिकार करेगा। नीचे वाले फ्लोर पे हैं दो बंदे, भैया हम पूरे इंतजार में बैठे, और ये आया ऊपर एक बंदा, और भाई साहब हमने छील दिए इसके लहसन। तो भैया हम बिना देर करे इसको पूरा की पूरा इसमें मसाला भरेंगे। और भाई साहब इसका टीममेट कितना ही चूतिया था, ऊपर आया और भाई साहब नीचे भग गया। मतलब उसके पास शायद शॉटगन थी, उसका शायद हम पर है जो एम मिस हो गया, इसलिए वो दोबारा नीचे चला गया। देखो बाउसड़ी का फिर ऊपर आ गया। अरे भैंचोद हमने बोला था ना कि मारेंगे तुम्हें कुत्तों की तरह घसीट घसीट के। तो भैया इसकी पेटी में हम देखते हैं इसने बड़े ही शानदार कपड़े पहने हुए, तो भैया हमने इसके पहन लिए हैं रोबोट वाले कपड़े। तो चलो फिर इसके टीममेट की पेटी को लूटा जाए। तो भैया देखते हैं, तो इसके पास भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन इसके पास हैं बहुत ज्यादा शानदार वाले कपड़े। तो भैया हमें इन्हीं कपड़ों की जरूरत थी, तो फटाफट हम इनको पहन लेते। तो भैया एक बार देखते हैं हम कैसे लग रहा है। वाह वाह बेटे वाह, मतलब यार कितने मलूक और हैंडसम लग रहे हैं। मतलब यार कोई लड़की देखे तो एकदम फिदा हो जाए, पुच्ची दे के चली जाए हमें। भैया हमारे बंदों से फाइट लेते हुए लग चुकी थी हाथ में चोट, इसलिए थोड़ा हम गरम पट्टी बांध लेते। और देखिए इस बंदे के पीछे, मतलब यार बिल्कुल एकदम सपेरा लग रहे हैं हम, सपेरा बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं अगर इन कपड़ों को पहन के हम घर से बाहर चले जाना है तो भैया हमारे पीछे काले कुत्ते पड़ जाएं। सामने की तरफ से चल रही होती हैं गोलियां, तो भैया हम देखते हैं सामने की तरफ हमें कोई बंदा दिख जाए तो हम लपेट दे, लेकिन भाई साहब घरों के अंदर बैठे बैठे गोलियां चला रहे हैं। अरे भैया सामने तो आओ जरा। तो भैया हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई भी बंदा होगा, तो इसलिए हम चले जाते हैं थोड़ा सा आगे और यहाँ लेट जाते हैं। मैं यहाँ पर वेट कर रहा था बंदों के आपस में फाइट लेने का, क्योंकि भैया हम हैं बड़े ही खतरनाक वाले शेर, हम घात लगा कर मारते हैं। इतने में ही मैं देखता हूँ कि सामने वाले घर में लग रही है आग, मतलब साले अपने घर का सिलेंडर खुला छोड़ देते हैं। इतने देर में दिखते हैं मुझे सामने वाले घर में और बंदे, और भाई साहब देखिए भाई साहब एक ही स्प्रे में दोनों बंदों को हमने यहाँ पर लिटा दिया। गाइज हमने कहा था ना कि हम छोटे मोटे शेर नहीं है, सारी दुनिया है जो हमें लॉयन के नाम से जानती है। मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। वो दोनों बंदे फायर कर रहे थे उस घर पर जहां पर आग लगी हुई थी, तो भैया हम वहां पर चले गए उस बंदे को देखने के लिए, क्योंकि भैया कैसे न कैसे शकल तो वो भी दिखाएगा ही। इतने में ही वो बंदा मुझे दिख जाता है जो कूदता है अपने छत से स्पाइडरमैन बन के। तो भैया जैसे ही कूदा हमने उसमें फायर करना स्टार्ट किया, लेकिन भाई साहब हैं जो दीवार के पीछे चले गए हैं। तो हम भी बैठे हैं, निकल बाहर भोसड़ी के निकल मादर चोद। ये इलाका हो चुका है खाली, क्योंकि यहाँ के मर चुके हैं सारे बंदे। तो भैया हम जा रहे हैं उन बंदों की पेटी को लूटने जिनको हमने मारा था।
तो गाइस मेरे को एक खबर मिली है कि जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया है उन सबकी 1 करोड़ की लॉटरी लग चुकी है और जो भी मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं उन सबकी एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, क्योंकि भाई साहब इतनी खतरनाक वीडियो डालता हूँ सबसे पहले आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। इतने में ही आने लगते हैं एक बंदे के फुटप्रिंट जो बगल वाले घर से कूद कर आता है। तो भैया जैसे ही हमें ये दिखा तो भैया इस बंदे के हमने टोपा है जो छील दिए। टोपा है जो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। तभी आने लगते हैं एक बंदे के फुटप्रिंट जो भाई साहब हमें कबूतर समझकर दाना दे रहा था। तो भैया जैसे ही वो बंदा ऊपर आता है तो कहाँ इतनी देर लगाते हैं, लेकिन मैं कबूतर नहीं शेर हूँ, शेर। इसके बाद चले जाते हैं हम सीधा आगे, क्योंकि वहां पर हमने मारा हुआ था एक बंदा और भाई साहब हम जा रहे हैं उसकी पेटी को लूटने के लिए। बस देखना है कि आसपास कोई और बंदा ना हो ताकि हम आराम से पेटी लूट सकें। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम तो यहाँ पर आ चुके हैं पेटी लूटने के लिए, लेकिन जोन छोटा होने की वजह से जिस घर में हम पहले थे वहां पर कुछ बंदे आ चुके हैं। तो सामने वाले घर में हैं कुछ बंदे और मुझे लग रहा है कि इस पीले वाले घर में भी कोई हो सकता है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, लेकिन यहाँ पर आ चुका है जोन, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बंदा है जो होगा। मैं था अभी भी जोन के बाहर, तो मेरे को जाना था जोन के अंदर। तो मैं देख रहा था कि मैं कहां से जोन में जा सकता हूं, लेकिन इतनी देर में आने लगता है फायर। तो भैया नीचे एक बंदा है जो छुपा हुआ होता है, भौसड़ी के कहाँ भागे जा रहे हैं भैया। कर दिया है हमने इसका यहाँ पर काम तमाम। सामने वाले घर के बंदे भी मुझे दिख रहे थे, लेकिन भाई साहब इतना स्पष्ट नहीं दिख रहे थे कि हम उनको मार सकें। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनको ढंग से मार पाऊंगा और जोन भी आ रहा था, तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं पहले जोन में चला जाता हूँ। जोन में आने के बाद ऊपर से हो रहा था एक फायर, क्योंकि भैया कोई बंदा है जो कार 98 वहां से चिपका रहा था और उसकी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी जोन में अंदर जाने की, क्योंकि भाई साहब मैं अगर जोन में जाऊंगा तो वो मुझे देख लेगा और मेरा भी काम तमाम कर देगा। सामने वाले घर में भी बंदे थे और पीछे भी बंदा था। तो भैया जोन है जो आ रहा था और पीछे वाला बंदा है जो टस से मस नहीं हो रहा, मतलब भौसड़ी का खुद तो जोन से मरेगा और हमको भी मरवाएगा। तो गाइज वैसे तो मैं हूँ शेर, लेकिन मेरी यहाँ गांड फट रही थी क्योंकि मैं दूसरों के इलाकों में था, लेकिन डरने की कोई बात नहीं क्योंकि शेर शेर होता है चाहे किसी के भी इलाके में हो। पीछे वाला बंदा है जो अभी तक नहीं आ रहा था, मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि भाई साहब अब तो आ जा, अब तो जोन आ गया है, लेकिन नहीं आया। तो मुझे लगा कि भाई साहब वो जोन से मर ही गया होगा। तो मैं चला जाता हूँ आगे और मुझे देखते हैं सामने वाले घर में बंदे। तो बस आप देखते रहिए कि दूसरों के इलाकों में जाकर शेर कैसे मारेगा। तो भैया मेरे पास एक ही रास्ता था इन बंदों को मारने का, तो मैंने निकाला अपना सूतली बम और भाई साहब फेंक दिया। मुझे पता था एक तो नॉक हो गई, तो भैया फूटा तो भैया एक भी नॉक नहीं होता। इतने में ही मैंने दूसरा बम निकाला और इतने ही देर में और हमारी गली में ना मास्टर, बाहर से आया वो शेर भी कुत्ता होता है। तो गाइज पिछले मैच में हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, कुछ कुत्तों ने पकड़ के हमें घेर लिया और भाई साहब हमारे साथ क्या क्या किया हम क्या ही बताएं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रजनीकांत ने कहा है कि झुंड में तो सुअर आते हैं शेर अकेला आता है। तो भैया हम हैं शेर और मुझे पता चल चुका है कि सामने पीले वाले घरों में हैं बंदे, तो भैया हमें उनको मारना है। तो देखिए अब कैसे हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो भैया मैं चला जाता हूँ पीछे और बगल वाले घर में सीधा छत पर कूद जाता हूँ। तो अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि मैं बगल वाली छत पे कूदने का शौक क्यों रखता हूँ। अगर आपने देखी है तो कमेंट करके बता दें कि क्यों मैं ऐसा करता हूँ। मेरे टीममेट ने बता दिया था कि बंदे कहाँ कहाँ पे हैं। तो एक बंदा था जो सामने वाले नीले घर में था और एक बंदा था जो पीछे वाले घर में था। वो दोनों बंदे हैं जो इधर से उधर भाग रहे थे, जिनमें से एक बंदा है नीचे कूद जाता है। वो सोच रहे थे कि हम पर रश कैसे करें, लेकिन उनके पास आइडिया नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से पहले मूवमेंट स्टार्ट करें। लेकिन इतने में ही आने लगता है मुझे एक बंदे का साउंड जो मेरे घर के नीचे ही था। तो भैया मैं उस बंदे का वेट कर रहा था कि कब वो ऊपर आएगा। तो जैसे ही वो भौसड़ी वाला बंदा दिखता है हम उसके तुरंत लहसन छील लेते हैं और मैं देखने लगता हूँ पीले घरों की तरफ जहाँ पर पहले बंदे थे। तो वो दोनों बंदे हैं जो नीचे आ चुके थे, जिनमें से एक बंदा ले रहा था नीचे पीक। तो भैया देखिए भौसड़ी के पीक ले रहे टेढ़ी मुंडी करके, मादरचोद। उसका टीममेट आएगा उसको रिवाइव करने के लिए, इसलिए भाई साहब हम फेंक रहे हैं सूतली बम। भैया पिछले मैच में भी खूब फेंक लिए, एक भी नहीं फटा, तो भैया ये वाला भी नहीं फटेगा। इतने देर में दिखते हैं मुझे उस दूसरे बंदे की मुंडी। तो भैया हम चला देते हैं धैड़ और वहीं पे कर देते हैं हम उस बंदे का गेम फिनिश। इनमें से एक बंदों के पास थे पिंक वाले कपड़े जो हमारी सेटिंग का फेवरेट कलर है। तो भैया हमें लूट रहे हैं उसके कपड़े। हम सोच रहे थे कि अगर इंडिया का पबजी आ जाए तो वहां से यूसी खरीद लें ताकि हमें लूटमार ना करनी पड़े, लेकिन भाई साहब आ ही नहीं रहा है तो क्या करें, और यहाँ पर पैसे वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है। हमारे टीममेट ने एक बंदे को नॉक किया था, तो भैया उस बंदे को हम कर देते हैं यहाँ पर फिनिश। और सामने पहाड़ों पर आ चुके थे बंदे।
ऊपर एक बंदा था जो फायर करके हमारे टीममेट को डैमेज दे रहा था, तो भैया मैंने उसमें फायर किया, लेकिन इतनी दूर से वो झाड़ियों में जाके छुप गया, तो मुझे वो बंदा यहाँ से दिखा नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपने टीममेट से कहा कि मैं जा रहा हूँ पूरा लेफ्ट से घूमकर और तुम जाओ पूरा राइट से घूमकर, दोनों तरफ से उस बंदे को घेर कर मारेंगे। तो गाइज मैं तो भूल ही गया कि मुझे आज अपनी सेटिंग के घर जाना है, जिसके घर का नंबर है 6954। तो बस देखिए अब कैसे हम इस बंदे को मारते हैं। तो भैया मैं जा रहा हूँ पूरा घूम के, भैया पूरा घूमेंगे पूरा, ऐसे वो बंदा सोच भी नहीं पाएगा कि भैया हम कहाँ से आ गए। लेकिन हमें पता है कि भैया हम उस बंदे को मारेंगे, उससे पहले तो हमारे टीममेट है जो भैया खत्म करके उस बंदे को उड़ा देंगे। भैया बहुत ही ज्यादा पिरो वाले खिलाड़ी हैं वो, बस एक बार दिख जाए हमें वो बंदा, मतलब यार हम पूरा ऊपर आ चुके हैं लेकिन वो बंदा है जो दिख ही नहीं रहा है। कोई ना, हम अभी ऊपर तक जब तक घूम ही आते हैं तब तक हमारा टीममेट है जो उसको खत्म कर ही देगा। गाइज हम बोल तो रहे कि बहुत बड़े वाले प्रो खिलाड़ी, मतलब यार हमें बंदा दिखता नहीं है उससे पहले तो वो खत्म करके उसको पटक देते हैं। तो फिर चलो आगे की तरफ चलते हैं उस बंदे को देखने के लिए। तो भैया जैसे ही हम आगे जाते हैं हमारे टीममेट है जो हो जाते हैं नॉक। अरे भैया बस 2 मिनट और रुक जाओ, हम आ रहे हैं भैया, बस कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम आ रहे हैं बस। मर गया मदरचोद ला 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 ला। अरे भैया कुछ नहीं है, ये पिरो खिलाड़ी, मतलब एक नंबर के नूब है नूब, भैया बॉटों से भी मर जाते हैं ये ऐसे खिलाड़ी हैं। पर कोई नहीं भाई, हम लेंगे बदला, मतलब हम ऐसे मारेंगे वो सोचता रह जाएगी कैसे मार दिया। तो देखिए भैया हम चढ़ जाते हैं सीधा ऊपर पहाड़ पे, भैया ऊपर चढ़ के सीधा ऐसे मारेंगे जैसे तो भैया कोई रॉकेट लॉन्च कर रहा है, सीधा मुंडी उड़ा देंगे भैया मुंडी। यहाँ पे चल रही है बॉटो की लड़ाई, लेकिन भाई साहब हमारा पूरा ध्यान है उस बंदे के, हम बॉटो के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। हमें दिख रहा है बॉट लेकिन फिर नहीं मारेंगे, क्योंकि हमें मारना है सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को। तो भैया वो दिखता है वो बंदा भागते हुए, भाई साहब देखिए पेड़ों के पीछे क्या मारा है हमने। इतने में ही आने लगता है सामने से कुछ बंदों का साउंड, तो भैया हम चले जाते हैं बंदों को देखने के लिए। हम जानते हैं कि हम जोन से बाहर हैं, लेकिन भैया हमें चाहिए किल और हमें करना है यहाँ पर चिकन डिनर। तो भैया हमें ढूंढना होगा बंदों को। तो इतनी ही देर में आगे जाते ही मुझे दिखते हैं सामने वाले घर में 2 बंदे। तो भैया हम पत्थर के पीछे छुप जाते हैं उन बंदों के बाहर निकलने के वेट में। इतने में ही उस घर में फटता है एक बॉम्ब और एक बंदा हो जाता है वहां पर नॉक। तो भैया मुझे दिख रहा होता है वो बंदा उस बंदे को रिवाइव देते हुए। तो भैया हम निकालते हैं अपनी गन और भैया सिर्फ और सिर्फ दिख रही थी मुझे उसकी मुंडी, और यहाँ पर मैं उस बंदे को मार के उस एक और किल कर लेता हूँ। यहाँ पर हैं अभी भी और बंदे और पीछे से आ रहा है जॉन। तो भैया जॉन में जाएं या फिर इन बंदों का वेट करने के लिए रुके, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो बंदा है खुद भी तो जॉन में आएगा ही, तो इससे बढ़िया है कि मैं थोड़ा सा आगे जाकर कवर में बैठा रहता हूँ उस बंदे का वेट करने के लिए। लेकिन भाई साहब ये बंदे क्या ही खा कर आते हैं, मतलब यार इनको जोन में नहीं जाना होता है, मतलब यार ये जोन से मर जाएंगे लेकिन जोन में नहीं जाएंगे, मतलब हमसे नहीं मरना चाहते। और जोन से तो हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती भाई साहब। पिछले मैच में ही हम जोन की वजह से मर गए, क्योंकि जोन में पीछे वाला बंदा आया नहीं और भाई साहब उसके डर की वजह से हम जोन में गए नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये बंदा आने वाला है, इसके चक्कर में कहीं मैं मर ना जाऊं, इसलिए यही अच्छा रहेगा कि यहाँ से मैं भाग जाऊं। तो यहाँ से फटाफट हम उठाते हैं गाड़ी और पहुंच जाते हैं सीधा जोन के अंदर। तो जोन में आने के बाद मैं वहां आ जाता हूं जहां से हो रहा था फायर। तो यहाँ पर बहुत से बंदे हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं, तो भैया हमें ढूंढने उन बंदों को एक एक करके सबको मारना है। तो भैया इस मैच में हम ही चिकन डिनर करेंगे और ये हमारा वादा है। तो बस एक बार बंदे हैं जो दिख जाए फिर देखिए हम कैसे उन बंदों को मारने वाले हैं। जोन भी हो चुका है छोटा, तो सारे बंदे हैं जो हमारे आसपास ही हैं। तो भैया बस एक बार पता चल जाए कहाँ से फायरिंग हो रही है फिर देख लेंगे सारे बंदों को। तो इतनी ही देर में होने लगती है सामने पहाड़ों से फायरिंग। तो बस अब आप एंजॉय कीजिए कि कैसे हम करने वाले हैं इस मैच में चिकन डिनर।